इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। मिस्टर अदनान आ गए। तुम ठहरो, तुम ठहरो। डैडी आ गए, डैडी आ गए, डैडी आ गए, मैंने उन्हें देखा। आहा, भीतर डैडी आ गए। वेलकम सर। हम डैड से बात करेंगे, तुम अपना मूड ठीक कर लो, इस प्रॉब्लम का सलूशन निकल आएगा। डैडी, माय डियर, आपने हमें फोन क्यों नहीं किया? हम लोग कितने परेशान थे। ये सब क्या हो रहा है? हमें बात करने की जरूरत है। बीतर ऊपर है क्या? कमरे में है, बहुत अपसेट हैं। भीतर चली गई। वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकी और आपको छोड़कर चली गई। क्या? वो समझती है कि आपने उस शख्स की बातों पर यकीन कर लिया। मिस्टर अदनान, सेठ ने हर बात का इतराफ कर लिया है। प्लीज। उस हवाले से जो भी जाल बिछाया गया था, इसने सब कुछ बता दिया है। इसने हमें सब कुछ बता दिया है। ये सैथ ही था जो बहलूल के घर में दाखिल हुआ और भीतर के बारे में सारे शवाहिद छोड़े गए। हिल्मी ओनल का हुक्म था ये। मैंने खुद से कुछ भी नहीं किया। उन्होंने जो कहा मैंने वही किया। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। प्लीज डैडी, बाबा, बाबा प्लीज, ऐसा मत करें। डैडी प्लीज, मैं तुम्हें अपने हाथों से सजा दूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं प्लीज तुम्हें, डैडी समझे स्टॉप तुम? इट। बहलूल, बहलूल दूर हटो। बस इसे यहाँ रखते हैं। ओके। हिल्मी ओनल ने सब कुछ प्लानिंग से किया। रेवा में जो कुछ अदनान को मिला वो हिल्मी ओनल का बिछाया हुआ जाल था। उनकी हिदायत पे अमल किया था सिर्फ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई करने की? मिस्टर बहलूल छोड़ दे हमें उसे। पुलिस को बुलाना चाहिए। नहीं, पुलिस को नहीं बुलाएंगे आप लोग। बुलाओ बहलूल, वो लोग इसे ले मैं जाएंगे। बुलाती हूँ। आप लोग खबरों में आ जाएंगे, बहुत बदनामी होगी आप लोगों की।
हमारे अंदर दरमियान चलो। ये डील नहीं हुई थी मिस्टर निहात। प्लीज डैडी, प्लीज डैडी, कमरे में मत जाइए। इसे शर्म नहीं आ रही है हमारे साथ सौदेबाजी करते हुए? सुनो, मिस्टर अदनान तुम्हें जल्द फोन करेंगे और तुम्हारे लिए घर लौट आना अच्छा होगा। मैं अब उस घर में वापस नहीं आऊंगी। भीतर कहाँ गई है मिसेस फिरदौस? खबरदार जो आपने उन्हें बताया हो कि मैं कहाँ हूँ। मुझे नहीं पता। उसने बहुत पुख्ता अंदाज में कहा था कि वो अब वापस नहीं आएगी। एक्सक्यूज मी। वो बात करना नहीं चाहती। आपने उसे बहुत बुरी तरह हर्ट किया मिस्टर अदनान। जैसे ही कार चली जाए फौरन बंद कर दो। जी साइड में हो जाए, आप लोग साइड में हट जाए प्लीज, साइड में हो जाए। किस सिलसिले में आप गिरफ्तार हुए, जवाब दीजिए। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझ पर कीचड़ उछाल रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, कितनी शर्मिंदगी की बात है। चलो अंदर। बंद करो, बंद करो। लिविंग रूम की तरफ देखो, मिस्टर अदनान खड़े हैं, तस्वीर बनाओ उनकी। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, क्या आप और कुछ कहना चाहेंगे? मुझे हिल्मी अनल की गिरफ्तारी चाहिए और कुछ नहीं। सईद को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। हम मुसीबत में फंस गए। सईद को जबान नहीं खोलनी चाहिए, कुछ पियो मेरा नाम ना आए। अल्लाह की लानत हो। क्या हुआ? पुलिस आ गई है यहाँ पे। आपके बारे में हमारे पास शिकायत आई है, आपको हमारे साथ दफ्तर चलना होगा। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप सब। चलें सर। हेलो, अब आपकी बारी है मिस्टर हिल्मी ओनल। ये क्या बकवास लगा रखी है तुमने? आप सब कुछ अच्छी तरह समझ रहे हैं। सैयद ने सब कुछ उगल दिया है। आपने उसे जो हुक्म दिया उसने सब कुछ बता दिया है। तुम गलत सिमत में जा रहे हो, तुम्हें मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। यहाँ आकर अपनी गलती तस्लीम कर लें, वरना बात बहुत खराब हो जाएगी। निहात, इरफान, क्या आप वजाहत देंगे? क्या ये डकैती थी? जवाब दीजिए प्लीज, हमें सैयद को जवाब पुलिस के दीजिए। हवाले कर दिया गया है। तफ्तीश के बाद बाकी और कोई बात की जा सकेगी। किस किस्म के सबूत? जवाब दीजिए, हम जानना चाहेंगे। प्लीज मिस्टर इरफान, जवाब दीजिए। बुलंद, अंदर आ जाओ। वो लोग अभी तक इंतजार कर रहे हैं। वो लोग जवाब दिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। भीतर का चली गई हैं?
उसने कीचड़ उछाला और इन सब का जिम्मेदार हिल्मी है। अब देखो आगे क्या होता है। ये फार्म जाने का बेहतरीन वक्त है। हाँ, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि यहाँ पे क्या हंगामा मचा हुआ था। मुझे लगता है मिसेस सरसन सारी रात वहीं रहेंगी। हाँ शायद। हेलो जी मिसेस फिरदौस। जी जी एकदम। चलो मैं बाद में बात करूंगी, लोगों को शायद कुछ चाहिए अभी। ठीक है, बाय। मिसेस फिरदौस को उनकी दवाई चाहिए, वो लिविंग रूम में है। फौरन जाओ। ओके। मिसेस बीतर घर छोड़ के चली गई। मिस्टर बहलूल भी अपना सामान तैयार कर रहे हैं घर से जाने के लिए। वो इस बात पर गुस्सा है कि मिस्टर अदनान ने मिस्टर हिल्मी का एतबार किया। क्या तुम सोच सकते हो? क्या वो उससे पूछगछ कर रहे हैं? ओके, तुम कहाँ हो? ओके निहात, मैं समझती हूँ, मुझे आगाह करते रहना। गुड बाय। इससे कब्ल के हिल्मी ओनल का वकील भागता, उसे पकड़ लिया गया है। जब तक उन्हें पकड़ा नहीं जाएगा मुझे चैन नहीं आएगा। आपको कुछ और चाहिए मैम? मैं तुम्हारे हाथ पे बर्फ की सिकाई कर दूं? इसकी जरूरत नहीं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि कल शाम तक की खबरें अखबारों में होंगी। बुलंद, क्या तुम हमें अकेला छोड़ दोगे प्लीज? बहलूल, बुरा मत मानना। कम ऑन। यार बहलूल, इस बैग को खाली करो प्लीज। जब सब सुकून में आ जाएंगे मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तुम आखिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अंकल मुझ पे अब भरोसा नहीं करते। फजूल बातें मत करो प्लीज, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी ये नजर मैं भूल नहीं सकता। और हमारा क्या होगा, हमारे रिलेशनशिप का? निहाल, सिर्फ अंकल ही ने नहीं, हर कोई इस झूठ को सच समझता है। मेरे आते ही सबकी बातें बंद हो जाती हैं, स्पेशली मदमुज़ेल। अब मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं करती। जब मैं कल घर में घुसा तो तुम देखती, उन्होंने मुझे कैसे देखा। तुम फिक्र मत करो, अब वो तुम्हें जज करेंगी क्या? अगर वो इन सब बातों को सच समझती है तो वो उनका नुकसान है। बहलूल, तुम्हारे जाने से बात और खराब हो जाएगी। कल किसी अखबार ने कुछ लिख दिया तो तुम अंदाजा कर सकती हो, अगर सबने उसका यकीन कर लिया। बहुत सी बकवास और झूठ लिखते हैं वो लोग। तो हम दोनों साथ साथ भुगतेंगे ना। अगर तुम चले गए तो वो लोग समझेंगे कि दिल में वाकई कुछ काला है। प्लीज मुझे उदास मत करो। अगर तुम चले गए तो मैं अपने डैडी को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। अब मैं नीचे जा रही हूँ, जब वापस आऊं तो ये बैग खाली हो जाने चाहिए। प्लीज मेरी जान।
मेरी ख्वाहिश है कि कोई ऐसा तरीका होता कि उसे खामोशी से खत्म किया जा सकता। क्या आप बीतर को फोन कर रहे हैं? बहलूल कहाँ है? ऊपर है, वो भी जा रहा है। अच्छा, क्यों? बीतर जिस वजह से गई उसी वजह से। अगर आपको पता है कि वो कहाँ है तो प्लीज मुझे बता दें। यही वजह है कि उसने मुझे भी नहीं बताया है। वो यकीनन आपको फोन करेगी। अब वो वापस नहीं आएगी। मुझे लगता है वो दुरुस्त है। आपने उस शख्स का एतबार करके मुझे हर्ट किया है और बहलूल को भी। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। आपको पहले बीतर को फोन करना चाहिए था डैडी। बीतर ने आपको कई बार फोन किया लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। आप मुझे फोन कर सकते थे या फिर बहलूल को। जब आप उस घर में गए तो आपने उस शख्स को वो दे दिया जो वो चाहता था और आप अपने घर आने की बजाय मदमसाइल के घर चले गए। बीतर दिल शिकस्ता थी। उसे यकीन हो गया कि आपने उसका फैसला कर लिया है। बहलूल ने भी वही किया। जिस वक्त वो पैकिंग कर रहा था तब उसे पता चला कि बीतर जा चुकी है। वो अब भी जाना चाहता है। उसका कहना है कि उसके अंकल उस पर भरोसा नहीं करते हैं। अपने डैड के साथ सख्त रवैया मत अपनाओ, वो खुद भी बहुत शर्मिंदा हैं। हम सब शर्मिंदा हैं। क्या मैं कोई बहुत खुश हूँ? मेरे मंगेतर की बेइज्जती हुई है, क्या मैं उसे यूं ही सह लूं? बहलूल को रोक लीजिए डैडी, प्लीज डैडी। हेलो। क्या तुम अकेले हो? हाँ, तुम कहाँ हो? मैंने होटल में स्टे किया हुआ है कुछ दिनों के लिए, और इन दिनों में हम ये फैसला कर सकते हैं कि अब हमें आगे क्या करना है। तुम अभी तक हमें का इस्तेमाल कर रही हो? ऑफ कोर्स, अब जबकि अदनान को सब कुछ पता चल गया तो चीजें और भी आसान हो गई हैं। मुझे तो नहीं लगता। यही सही वक्त है, तुम भी घर छोड़ दो। चंद दिनों में मैं तलाक के लिए दरखास्त दे दूंगी। तुम भी घर छोड़ सकते हो और उसके बाद हम दोनों बैरून मुल्क चले जाएंगे। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, यकीन करो मेरा। बहलूल, मैं थोड़े दिन के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, हमें एहतियात करनी चाहिए अब। ठीक है, ये मुश्किल होगा मगर मैं तुम्हारे लिए ये भी कर सकती हूँ। पहले मैं जाऊंगी और बाद में तुम मेरे पास आ जाना। फिर भी अगर मौका मिले तो। नहीं, मुझे वहां कॉल मत करना प्लीज। इसको डिफिकल्ट मत बनाओ। तुम फौरन वो घर छोड़ दो प्लीज। आई लव यू।
भीतर। क्या हुआ? मैं ये नहीं कर सकता। तुम क्या बातें कर रहे हो? मैं ये नहीं कर सकता। हम वापस नहीं जा सकते। तो वापस कौन चाहता है जाना? आई एम रियली सॉरी। मुझे तुम पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। भीतर मेरी बात तो सुनो। देखो, निकल जाओ मेरी जिंदगी से। भीतर बात। दफा हो जाओ। बहलूल, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूं। आओ बात करते हैं। मुझे नहीं लगता कि बात करने को कुछ बचा है। बहलूल, अंकल प्लीज। हमें बात करनी चाहिए। क्या वो हमेशा के लिए जा रहे हैं? अपने कमरे में जाओ। क्या तुम भी उस घर में गए थे? आपके बाद क्या था? हिल्मी ओनर ने पीटर को कॉल करके बताया कि आप वहीं पर मौजूद हैं और मैं वहां आपको देखने गया। मेरी जगह तुम होते तो तुम्हें भी यही महसूस होता। मेरा दिमाग ये कह रहा था कि ये एक बेहुदा झूठ है, मगर मेरे पांव मुझे वहां ले गए। मुझे इस बात का अच्छी तरह अंदाजा है कि तुम्हें और भीतर को कितनी अजियत पहुंची होगी, मगर वो शायद मैं था ही नहीं। झूठ ने मुझे अपने काबू में कर लिया था। बहुत हो गया। बहलूल ठहरो। अंकल ये मेंटल टॉर्चर है। मुझे और शर्मिंदा मत करो प्लीज। अब बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे नहीं हो रहा बर्दाश्त। बहलूल, बहलूल मत जाओ। बहलूल, मुझे नफरत है आपसे।
बहलूल, बहलूल, बहलूल प्लीज रुक जाओ। बहलूल मत जाओ। निहाल, 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 क्या हुआ? निहाल, निहाल इधर देखो। निहाल, मेरी बच्ची। निहाल, निहाल, पुलिस रेडियो पर हमने नोटिस सुना से चंद माह से मुलाजिम रखा गया था और कहा जाता है कि हिल्मी ओनल का आदमी है। हमारी समझ में कुछ नहीं आया कि हुआ क्या है, मगर दिलचस्प बात यह है कि निहात ओनल खुद अपने बाप के खिलाफ खड़ा है, जबकि दूसरी तरफ जागिर। आपने जो डील की थी उसमें ये नहीं था। तुम डील करने की पोजीशन में नहीं हो, सीधे सीधे सब कुछ बता दो। हिल्मी ओनल इसका खमियाजा भुगतेगा। वो इसी का मुस्तहिक है। वन मिनट। हाँ, क्या हुआ? तुम अब भी पुलिस स्टेशन में हो? क्या मॉम तुम्हारे साथ नहीं है? हाँ है। जोरुक अपने भाई को देखने आया है। मेट उसे साथ लेकर आई है। अच्छी बात है। यहाँ से फारिग होकर तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। हनी, तुम ठीक तो हो ना? बस ये कह सकता हूँ कि अब मुझे सुकून नसीब हुआ है। ओह निहात, मिस्टर हिल्मी की तरफ से कोई खबर? जब उनके वकील को पुलिस लेने आई तो वो फोन पे बातें कर रहा था। मेरे ख्याल में डैड थे दूसरी लाइन पे। मैंने डैड को फोन किया, जो कहना था मैंने उन्हें कह दिया। तो अब क्या है? अगर वो समझदार हुए तो वो जरूर आएंगे और अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। क्या ये ज्यादा बुरी बात ना होगी अगर उन्होंने कुछ नए झूठ बोल दिए फिर? क्या तुमने भीतर से बात की? वो किसी की कॉल अटेंड नहीं कर रही। फिक्र मत करो, उसे कुछ वक्त दो, वो जवाब जरूर देगी। आई एग्री। आई लव यू स्वीटी। अपने आप को ज्यादा थकाना नहीं। अपना ख्याल रखो। बाय। वो क्या कह रहा है? वो अपने डैड की वजह से बहुत शर्मिंदा है। उसने मिस्टर हिल्मी से बात की थी। उसे उम्मीद है वो जरूर मान जाएंगे। वो ऐसा कभी नहीं करेगा। वो यकीनन किसी और बड़े प्लान के चक्कर में है। मैंने भी यही कहा है। ये बात मुझे ज्यादा खौफजदा कर रही है। आराम से, आराम से। बहलूल, बहलूल। इधर ही हूँ मसूटी, मैं यही हूँ। तुम ठीक हो? बुलंद तुम घर जाओ मेरे बच्चे। नहीं मिस्टर सुलेमान, बुलंद को घर लेकर जाए। ये साथ नहीं जाएगा। जाओ जाओ, अंदर जाओ। चलो शाबाश, अंदर चलो। अदनान, अदनान, चलो जल्दी। हट जाओ, रास्ता दो गाड़ी को, जाने दो। हटो हटो, जल्दी करो। मुझे फोन कीजिएगा मिस्टर अदनान। हट जाए, रास्ता दें, गाड़ी को जाने दें। प्लीज हट जाइए, हट जाए, रास्ता दीजिए, जाने दें गाड़ी को। मिस्टर अदनान, प्लीज आप बताना पसंद करेंगे मिस निहाल को क्या हुआ है? उनकी ये हालत कैसे हुई? मिस्टर अदनान प्लीज प्लीज हमें जवाब दीजिए। मिस्टर अदनान, आप खामोश क्यों हैं? प्लीज हमें जवाब दीजिए मिस्टर अदनान। चलो अंदर चलिए। सुनो,
हाँ हाँ। तुमने अपने हाथ में फोन क्यों लिया हुआ है? चमेली को बताने के लिए। बशीर को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। सुनो मेरी बात, बशीर को कुछ मत बताना, समझी? अब क्या हुआ? कुछ नहीं बशीर, नसरीन को कुछ मिल नहीं रहा था ना। इश्क